पप्पू यादव को मिली थी झूठी धमकी और धमकी देने वाला शख्स लॉरेंस बिश्नोई या फिर उसके गुर्गे नहीं कोई और निकला। पुलिस ने उसको चपेट में ले लिया है और अब छानबीन करने की तैयारी में जुट गई है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। चारों तरफ जहां कोई सोशल मीडिया खोलिए, टीवी चैनल खोलिए, अखबार खोलिए, लॉरेंस 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 लॉरेंस, हर जगह लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम। अब समझना ये जरूरी है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम बस यूज़ किया जा रहा है या फिर सारा कांड वाकई में लॉरेंस बिश्नोई ही करा रहा है। सिद्धू मूसेवाला को मरवा देना, करनी सेना के अध्यक्ष को मरवा देना, बाबा सिद्दीकी को मरवा देना और सबको मरवाने के बाद मात्र एक पोस्ट डाल देना, तो क्या इससे साफ हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही इन सभी को मरवाया? ये सवाल है और अनेकों लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है। यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्या वाकई में जिस तरीके से लगातार, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक्टर हो, लगातार लॉरेंस के नाम से धमकी दी जा रही है, वाकई में लॉरेंस धमकी दिलवा रहा है या लॉरेंस इस तरीके का काम कर रहा है? ये समझना आपको बेहद ज़रूरी है। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को आज से कुछ दिन पहले एक धमकी भरा व्हाट्सएप कॉल आया था और उस कॉल में तमाम तरह की बातें बताई जा रही थी, कही जा रही थी कि तुम समझ जाओ, किसी भी चीज़ को बोलने से पहले सोच समझ के बोला करो। आखिरकार भाई ने आपको फ़ोन किया लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। आपको पता है एक बार फ़ोन करने में कितना चार्ज लगता है? हर जगह के जैमरों को बंद करवाना पड़ता है। तो क्या ये बात सच थी या फिर झूठ थी? ये सब चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे पर्दाफाश हो चुका है और जो धमकी भरा कॉल पप्पू यादव के पास आया था उसका पर्दाफाश हो चुका है। वो कॉल करने वाला लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा नहीं बल्कि एक महेश पांडे नाम का व्यक्ति है, जिसको बिहार पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और तमाम तरह की पूछताछ कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है आखिरकार इस तरीके का काम क्यों किया। व्यक्ति का इस तरीके का काम कई बार रह चुका है, कई लोगों को उसने ऐसे धमकी दी है, कई लोगों को, और बताया जा रहा है जो नंबर आया था वो नंबर विदेश का था, कहीं और का ये नंबर था। उस नंबर से धमकी भरे कॉल पप्पू यादव को दिए गए थे और कहा गया था संभल के रहो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो और किसी के साथ हुआ था। अब यहाँ समझना ये बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार इस तरीके का काम क्यों किया जा रहा है। पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक पोस्ट किया, पोस्ट करते ही उनके पास कॉल आ जाता है, फिर वो निकल जाते हैं मुंबई सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मुलाकात करने के लिए, बात करने के लिए, और फिर पोस्ट डालते हैं कि मैं हूं ना। तमाम तरह की बातें इस तरीके की लिखी जाती हैं, लेकिन लगातार इस तरीके से धमकी भरा कॉल आना, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक्टर हो, कोई भी हो, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बस धमकी भरा कॉल आना। जरा सा ये आप वीडियो सुन लीजिए। कुछ दिनों से न्यूज़ में आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और एक अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं, साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी इसमें। इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि चूँकि कुछ दिन से अभी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है,
इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था, वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः ये उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। नहीं नहीं नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे, ये उनको फ़ोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले इनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल उनके द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे, और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कह दूं कि अभी और लोग हैं, और नंबर से भी कॉल आया था जिसके भी जांच चल रही है। आपने सुन लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को भी सोचने और समझने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति आपको घुमा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। अगर आपके पास इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो सोचिए और समझिए। अब पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई का धमकी आया उसके पास, जैसा कथित बताया गया अब, तो उन्होंने एक लेटर लिखा होम मिनिस्टर को और कहा कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए, और सुरक्षा व्यवस्था को नहीं बढ़ाया जाएगा तो सारी जिम्मेदारी, अगर मेरे को कुछ होता है तो उसको भारत सरकार होगी। इसको लेकर अब राजनीति छिड़ चुकी है। सांसद बृजभूषण ने इस पे तमाम तरह की टिप्पणियां की हैं, फिर उसके बाद पप्पू यादव ने भी टिप्पणियां की हैं। बाकी इस तरीके की बातें सामने निकल के आ रही हैं। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।